क्लास 12 की इस कक्षा में हम लोग निश्चित समाकलन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले क्लास में देखा था कि कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, किसी निश्चित इंटरवल में दिया हुआ है, तो उसका हम समाकलन कैसे करेंगे। उसके पूर्व हमने देखा था कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कैसे होता है। उसके बाद हमने जो है डायरेक्ट समाकलन कोई भी इंटरवल में है तो उसके बाद उसको हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने यह बताया था कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो इसको हम ए टू बी इसको करते हैं अपर लिमिट और यह लोअर लिमिट होता है, इससे हम निकालेंगे और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो हमें फंक्शन का मान उस इंटरवल में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने देखा कि इसी लिमिट के अंतर्गत इसको हम करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा उसके आगे देखेंगे एक्सरसाइज 7.10 में कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए इसको हमको सब्स्टिट्यूशन विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो वो इसके हम लिमिट को जैसे इसको मानेंगे वैसे हम लिमिट को भी मानेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया फंक्शन 0 to a या फिर a to b ही दिया हुआ है, a to b एफ ऑफ एक्स ना होकर के 2x dx दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन विधि से मानते हैं लेट 2x बराबर t, तो 2 dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से हमें dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाता है। अब इसमें हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। जब हमारा x a था तब ये t क्या हो जाएगा, जब x टेंड टू a है तब t हमारा t चला जाएगा टेंड टू 2a, यहाँ चला जाएगा तो यहाँ a की जगह हम 2a रखेंगे और b की जगह जब x टेंड टू b होगा तो t टेंड टू 2b। अब इसको हम लिमिट जब चेंज करेंगे तो इसको हम करेंगे 2a से 2b एफ ऑफ t इंटू 1/2 dt, 1/2 को कॉन्स्टेंट मानते हुए इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसका एफ ऑफ टी डी टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन हम जैसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स का कर रहे थे वही इसमें एक थ्योरम इसका यूज हुआ है कि अगर कोई इंटरवल एफ ऑफ एक्स डी एक्स है यह है और यहाँ x और ए टी सब्स्टिट्यूशन बेसिस को हम अलग करते हैं, तो उसी इंटरवल में एफ ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर इंटरवल हालांकि यहाँ चेंज हुआ है तो एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरह से हम आज इस तरह के प्रॉब्लम को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने यह भी देखा था, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन विधि से निकाल करके फिर जो है निकालने के बाद t में इसकी वैल्यू पुट करके तब इंटरवल हम ये लेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आज हम देखेंगे थोड़ा अलग तरह से इसको हम कैसे कंसीडर करके करेंगे। तो इससे हम रिलेटेड एक्सरसाइज आपका 7.10 है, इसको हम इसकी कुछ प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.10, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया है 0 to 1 x/x² + 1 dx। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना लेट x² + 1 = t, इसको जब हम मान लेते हैं तो यह हमें मिल जाएगा। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x dx 1 पर 0 हो जाएगा और यहाँ से dt प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से हमें dx बराबर 1 dt या फिर x dx की वैल्यू हो जाएगी 1/2 dt। dx dx है। अब हम यहाँ लिमिट भी चेंज करना देखेंगे। तो जब x यहाँ 0 है मतलब जब x टेंड टू 0, तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो t टेंड टू 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा और जब x टेंड टू 1 होगा तब t टेंड टू यहाँ 1 + 1 2 मिल जाएगा। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूशन विधि से इसको हम मानेंगे और हम अपना लिमिट को भी उस इंटरवल में ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा इंटरवल हो जाएगा 1 to 2 और x dx की जगह आपका dt हो जाएगा 1/t dt की जगह 1/2 dt यह मिल जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे तो यह मिल गया आपको
1/2 dt, 1/t तो ये log t हो गया, log t, और लिमिट 1 to 2, 1/2 log 2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये मिल जाएगा आपको log 2 माइनस 0, और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 log, इसका 1/2 log 2 ये हम निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस के पावर फाई डी फाई, यहाँ एक्स की जगह फाई दिया हुआ है। तब ऐसे केस में हम इसको पहले इंटीग्रेटिंग फॉर्म में बनाएंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो इसको हम लिखेंगे साइन फाई और इसको कॉस के पावर 4 फाई एक साथ ले लेते हैं, और कॉस फाई डी फाई एक पास। इससे हमको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि जो फंक्शन है वो साइन के रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे, और साइन फाई को टी मान लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई 2 निकल गया, और 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस टी साइन बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, उसका होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और कॉस फाई डी फाई इस तरह से मिल गया। अब हम साइन फाई को टी मान लेंगे, माना लेट साइन फाई इक्वल टू टी, तो साइन फाई का औकलन कॉस फाई डी फाई मिल जाएगा, इसलिए हमने फाई रख लिया था, तो कॉस फाई डी फाई इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी डी टी। अब हम लिमिट अगर चेंज करते हैं तो देखते हैं कि जब फाई टेंड टू 0 है तो टी हमारा जाएगा टी टेंड टू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब 5 टेंड टू π/2 है तो टी टेंड टू साइन π/2 1। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, ये इससे 0 रखेंगे तो ये हमें पहला वाला लिमिट मिल जाएगा, टी 0 की ओर टेंड हो जाएगा, और π/2 रखेंगे तो टी जो है 1 की ओर टेंड होगा। तो इस तरह से हम इसकी लिमिट को भी चेंज कर लेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन फाई की जगह अंडर रूट टी और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टी, कॉस फाई डी फाई यह मिल जाएगा आपको डी टी। अब सारे फंक्शन टी के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे टी की पावर 1/2 और 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हमने खोल लिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा टी की पावर 1/2 और प्लस 4 प्लस तो ये टी की पावर 9/2, और ये मिल जाएगा आपको माइनस 2t की पावर 5/2 डी टी। हमने पावर को ऐड कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें करेंगे तो इसके हाथ जुड़ जाएंगे, तो 4 प्लस 1/2 तो 9/2 आ जाएगा, और 2 प्लस 1/2 तो 5/2 आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इससे हम इंटीग्रेशन प्राप्त कर लेंगे n+1। तो यहाँ पर आपका t है तो t की पावर चला जाएगा 1/2 + 1 तो 3/2/3/2 पर चला आएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा t की पावर +1 करेंगे तो 11/2 हो जाएगा, 11/2 और t की पावर 7/2/7/2 तो यह 4 हो जाएगा। अब हम लिमिट ले लेंगे 0 से 1, तो 0 अपर लिमिट जब 1 रखेंगे तो यह 2/3 + 2/11
-4/7। अपर लिमिट हो जाएगा, लोअर में तो सब t की वैल्यू 0 + 0 0 यह 0 प्राप्त हो जाएगी। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के, और जो वैल्यू आएगी वो इसका मान हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, या आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो यह मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व खुद ही कर लीजिएगा और इसको हम प्राप्त कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 64/231। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हम जो है दिए गए फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और इसकी लिमिट को भी बदल करके हम कर सकते हैं। इसके पहले हमने यह बताया था बिना लिमिट चेंज किए डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू रख करके जो लिमिट दिया है उसी लिमिट पर हम निकालना सीखे थे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि इसकी लिमिट को हम कैसे चेंज करके सब्स्टिट्यूशन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपका दिया है sin इनवर्स 2x/(x1 + x²). इसका हम इंटीग्रेशन देखते हैं, इसको भी सब्स्टिट्यूशन विधि से ही करेंगे और इसके लिमिट को भी चेंज करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 to 1 sin इनवर्स 2x/(1 + x² dx। यह हमें दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें हम भी फिर इसको कंसीडर करते हैं कि लेट यहाँ पर x बराबर tan थीटा ले लेते हैं। इससे हमें यह फायदा मिलेगा कि यह एक फॉर्मूले का रूप बन जाएगा और यह tan sin 2 थीटा का हमें फॉर्मूला दे देगा, क्योंकि हम यह जानते हैं कि sin 2 थीटा बराबर होता है tan के रूप में 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। इस रूप में हम ये फॉर्मूला जानते हैं, इसी रूप में इसको चेंज करेंगे और जिससे कि यह हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dx tan थीटा का sec² थीटा d थीटा। ये डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, लिमिट को भी चेंज कर लिया है। जब x टेंड टू 0 है तो आपका थीटा टेंड टू चला जाएगा, थीटा x टेंड टू 0, तो आपको अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं मानते, अभी तो ये सॉल्व करते हैं। 0 to 1 sin इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा और dx की जगह हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। और यह मिल जाएगा 0 से 1 sin इनवर्स sin 2 थीटा और sec² थीटा d। तो यह हमें मिल गया 0 to 1 और sin इनवर्स थीटा, यह 2 थीटा और sec² थीटा d थीटा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इसका लिमिट हम लोग को चेंज करना चाहिए था। जब x टेंड टू 0 है तो थीटा टेंड करेगा आपका टेन, इसको थीटा को हम टेंड करा देंगे। तो जब x टेंड टू 0 यहाँ 0 रखेंगे तो थीटा जो है यह मिल जाएगा tan 0 की वैल्यू ये मिल जाएगा 0। और जब x टेंड टू 1 होगा तो थीटा टेंड टू π/4 यह हमें मिल जाएगा। जब यहाँ 1 होगा तो ये tan इनवर्स 1 π/4 की वैल्यू होती है। तो आप इसको यहीं से चेंज कर सकते हैं, 0 से π/4 कर दीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। 0 से π/4 और थीटा और sec² थीटा d थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हो गया, तो ये एक फर्स्ट मानेंगे, सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड मानते समय ये हम ध्यान देंगे आइलेट का यूज करेंगे। तो आइलेट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब पीछे आता है
और ये थीटा मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे। और सेक स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन भी जानते हैं, तो यह आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा या सेकेंड। और इसको हम खंड समाकलन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे, तो यह हमें मिल जाएगा 2 फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी थीटा और सेक, या तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो आपको इतना तो करने आ ही क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हमें मिल जाएगा tan थीटा, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं tan थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो थीटा का 1 और उसका इंटीग्रेशन tan थीटा और होल इंटीग्रेशन डी थीटा, हम इसको डायरेक्ट ही यूज कर दिए। और यह मिल जाएगा आपको 0 से π/4 और यह मिल जाएगा हमें 2 और थीटा tan थीटा, और यह इसका हो जाएगा log tan थीटा का इंटीग्रेशन log सेक थीटा और 0 से π/4। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। जब हम वैल्यू इसका पुट करेंगे तो यह मिलेगा हमें π/4 और tan π/4 माइनस log सेक π/4 माइनस यह तो 0 हो जाएगा टर्म, और सेक 0 की वैल्यू 1 log 1 की वैल्यू 1, ये पूरा जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो 2 π/4 tan π/4 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 और माइनस सेक π/4, तो सेक π/4 की वैल्यू हो जाएगी log √2, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा π/2 माइनस 2 log √2, या फिर और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस log ये इसके ऊपर जाएगा स्क्वायर रूट के log, तो इस तरह से जो है हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यह ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका इन्वर्स का फंक्शन था। अब इस इन्वर्स को जो है इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन विधि से सॉल्व किया और इसका आंसर जो है इजी वे में हम प्राप्त कर लिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम यह जो भी इन्वर्स के फंक्शन होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगेगा जिससे कि ये हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए, उसको हम अप्लाई करेंगे और आपका ये इंटीग्रेशन प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है √, में है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, √, में क्वेश्चन है। तो इसको हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन √, में मिलते हैं तो हमारा यह कोशिश होता है कि पहले इसको हम √, से बाहर निकालें, तभी इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन विधि से मान लेते हैं कि माना लेट x + 2 = या हम t² ले रहे हैं ताकि यह √, से बाहर हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से यह मिल जाएगा dx = 2t dt, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे t² का तो 2t × dt। अब लिमिट चेंज करना है, तो जब x टेंड टू 0 होगा तो t टेंड टू यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा, तो t टेंड टू √2 होगा। और x टेंड टू जब 2 होगा तो t टेंड टू जब 2 to 4, तो यहाँ से t निकाल लेंगे तो मिल जाएगा 2। तो इस तरह से हम इसके लिमिट को चेंज करेंगे, तो हमारा अब लिमिट हो जाएगा √2 से 2, √2 से 2, और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी t² - 2, और इसकी जगह √t², तो यह t dx की जगह 2t dt। इस तरह से हम पूरे फंक्शन को t के रूप में कन्वर्ट कर लिए। अब जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं t² का, तो t⁴ - 2t² dt।
अब इसका हम इंटीग्रेशन करके लिमिट ले लेंगे। तो टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब अपॉन क्यू, और यह हो जाएगा √2 से 2t। अब इसकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब 2 रखेंगे तो 2 की पावर 5/5 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब बाई 3, और ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट में माइनस ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। तो √2 की पावर 5/5 माइनस 2 √2 क्यूब बाई 3। इसको आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वह जो है इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे हमको ये कहना है कि जब भी कोई फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगा, अंडर रूट के फॉर्म में होगा, तो अंडर रूट जब भी होगा तो अंडर रूट को हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है, उसी को पूरे को हम टी मान लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको हम देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने सॉल्व करके लिख दिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसका, ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5, 0 से π/2। छोटा क्वेश्चन ये भी है, 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x डी। अब इसमें हम इसको मानते हैं, माना लेट cos x बराबर t। इससे हमें यह प्राप्त करना है माइनस साइन x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हमें साइन x dx की वैल्यू मिल गई। अंश में दोनों है, न्यूमरेटर में साइन x dx इक्वल टू माइनस डी टी। इसकी जगह हम माइनस डी टी रखेंगे। अब लिमिट चेंज करना है, तो जब x टेंड टू 0 है तो यहाँ हमारा t टेंड कर जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और जब x टेंड टू π/2 है तो cos π/2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, cos 90 की वैल्यू 0। अब हमारा यह लिमिट हो जाएगा 1 to 0, और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर और साइन h dx की जगह माइनस डी टी, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, यह इंटीग्रेशन जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका होता है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, यह इंटीग्रेशन होता है। तो यह ए की जगह 1 है, तो इसका हम इंटीग्रेशन प्राप्त कर लेंगे। तो माइनस tan इनवर्स टी और 1 to 0, और टी की वैल्यू रख देंगे। तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस π/4, और इस तरह से इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी π/4। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो हम इस तरह से इसको सब्स्टिट्यूशन विधि से मान लेंगे। इसके लिमिट को भी चेंज कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हम प्राप्त कर लेंगे। कुछ एनसीईआरटी के और क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका दिया हुआ है, या इसके बाहर से भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ये और हैं, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन निकालना है 0 से 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यह दिया हुआ है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन करना हमने सीखा था। इसको हम पूर्ववर्ग के रूप में बनाते हैं 0 से 2, और यह हो जाएगा 1/, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा dx, और यह हो जाएगा 0 से π/2 1/। अब इसमें हम, यह माइनस है तो इसको होल वर्ग बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2x करेंगे, मतलब 1/4 जोड़ लें और 1/4 माइनस कर लें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यह जो है आपका होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो यह मिल जाएगा आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस 2ab होता है, 2 1/2 करेंगे तब मिलेगा। तो 1/4 हमने इसमें ऐड किया, मतलब माइनस किया, तो यह प्लस हो जाएगा बाहर में dx। तो इस तरह से इसको हमने बनाया और यह प्राप्त हो जाएगा आपको 1/4 प्लस 1/4, तो यह मिल जाएगा 16 17/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब इस फॉर्म का हमारा बन चुका है। अब हम इसको मान लेते हैं लेट x माइनस 1/2 इक्वल टू t, तो यह हमें मिल जाएगा dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से इसको हम जब चेंज करेंगे, लिमिट को भी चेंज किया जाए, तो जब x टेंड टू 0 है तो t टेंड टू माइनस 1/2, और जब x टेंड टू 2 है तो t टेंड टू, x की जगह 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3/2। इस तरह से हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, तो लिमिट को चेंज करते हुए इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस 1/2 और 3/2, और यह मिल जाएगा 1/√17/2 का होल स्क्वायर माइनस t² dx की जगह d। तो यह इंटीग्रेशन में इसका प्राप्त हो गया। यह इस फॉर्म का है इंटीग्रेशन आपका 1/a² माइनस x² dx। तो पर्टिकुलर फंक्शन में हम इसका इंटीग्रेशन करना बताए थे। तो इसका इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो इसका यूज हम यहाँ करेंगे, इसी फॉर्म का है। तो यह हमें मिल जाएगा 1/2a, तो 2√17/2 log a प्लस x 17/2 प्लस t अपॉन √17/2 माइनस t, और यह लिमिट हो जाएगा -1/2 से 3/2। अब इसको आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे t की जगह, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसको आप स्वयं इसको सॉल्व करेंगे और इसको प्राप्त कर लेंगे। अगले टाइप को हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में हम अब इस क्वेश्चन को पहुँचाएंगे। तो इस तरह का भी हमने इंटीग्रेशन करना आपको बताया है। यह दिया है 1 to 2 1/x और माइनस 1/2x² e की पावर 2x dx यह है। तो इसको हम जब अलग अलग करते हैं तो ये 1 to 2 1/x, या इस तरह से आप कर लीजिए e की पावर, या रहने दीजिए 1/x e की पावर 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² e की पावर 2x dx। इसको हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। अब इसमें हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करते हैं। तो इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं। इसको वैसे ही कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि यह अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो सकता है। तो यह हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x/2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1/x का जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो यह मिल जाएगा आपको 1/x का करेंगे तो माइनस 1/x² dx। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 1/x²। क्यों? क्योंकि x पावर -1 है तो -1 और x पावर -2 तो -1/x²। इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/x² और e के पावर 2x/2 dx और माइनस 1/2, और यह मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x² e की पावर 2x dx। 1 to 2 है और 1 to 2 इंटीग्रेशन। तो अब यह देखते हैं कि यह और यह दोनों सेम है, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसको भी बाद में करते हैं 2 e की पावर 2x 1
और यह देखिए आपका 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 और x² e के पावर 2x dx और सेम वैल्यू यह है 1 to 2 1/x² e के पावर 2x dx। तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और यह आपको प्राप्त हो जाएगा 1/2 e के पावर 4 माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो आपको मिल जाएगा e के पावर 1। तो यह मिल गया आपको 1/4 e की पावर 4 माइनस e। तो इस तरह से जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे e अगर कॉमन भी लेते हैं तो e³ माइनस। तो जो भी इंटीग्रेशन है इसमें हम सब्स्टिट्यूशन विधि नहीं माने हैं तो डायरेक्ट इसको हम जो भी इंटीग्रल के नियम सीखे थे उसके अंतर्गत इसको हमने प्राप्त कर लिया है। आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थोड़ा सा और सुपर है, क्वेश्चन नंबर 9 अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है थोड़ा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 to 1 x माइनस x³ की पावर 1/3 अपान x की पावर 4 dx। अब ऐसे केस में हम इसको बाहर निकालते हैं, इसलिए क्योंकि अब हमको ऐसा बनाना है जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन हो पाए। तो x³ कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, 1³ कर लेंगे तो, और यहाँ x की पावर -2 माइनस 1 ये स्टेप ध्यान में रखेंगे और ये x की पावर 4 एक इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यूब यहाँ हमें प्राप्त होगा। तो यह मिल जाएगा 1 2 3 1 और x पावर -2 माइनस 1 की पावर 1/3 और x³ dx। अब हम मानते हैं लेट x की पावर -2 माइनस 1 इक्वल टू t। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2 x की पावर -3 यह मिल जाएगा, या फिर हम कर सकते हैं 1/x³ dx बराबर dt। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/x³ dx बराबर -1/2 dt। लिमिट अगर हमें चेंज करना है तो जब x टेंड टू 1/3 है तो जब x 1/3 हम रखेंगे तो यह हमें मिल जाएगा t कितना मिल जाएगा 1/3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 - 1 8 तो t टेंड टू 8 की ओर चला जाएगा। और जब x टेंड टू 1 रखेंगे तो जब यहाँ 1 रख देंगे तो यह 0 t टेंड टू 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिमिट हमारा हो जाएगा 8 to 0 और इसको तो हमने t मान लिया है तो t की पावर 1/3 1/3 dx इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2 तो -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे तो t³ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/3 + 1 या इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4/3 अपान 4/3 और यह लिमिट हो जाएगा 8 से 0 1/2 और इसकी वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 0 - 3 × 8 की पावर 4/3 अपान 4 और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2 का क्यूब 8 का क्यूब 1/3 मिल जाएगा 2 और 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो पहले ये प्लस 1/2 और 3/4 और यह मिल जाएगा 16। तो यह मिल गया आपको 1/2 × 12 और 6 तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। तो इस तरह का फंक्शन कभी भी आपको प्राप्त हो टिपिकल बना हुआ है और इंटीग्रेटिंग का फॉर्म ना दिखे तो इसको हम इस वाले को इस तरह से बनाएंगे ताकि आपका यह रूप इंटीग्रेशन का बन जाए। तो इस तरह से आज हमने देखा एक्सरसाइज 7.10 की प्रॉब्लम को जिसको सब्स्टिट्यूशन विधि से लिमिट को हम चेंज करके किस तरह से सॉल्व किए। आगे जो है हम देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ की सहायता से इन बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे इजी वे में हम सॉल्व कर पाएंगे।